जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। और आज मैं विशेष करके उन पेरेंट्सों के लिए, उन माँओं के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, जिनका कोई कैरियर नहीं बन पा रहा है या गलत रास्तों पर चले गए हैं। उन बच्चों को कैसे आप लाइन पर ला सकते हैं, उनका जीवन कैसे आप अच्छा सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, यह उपाय भी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप बृहस्पतिवार के दिन ऐसा क्या करें जिससे आपको धन की कमी ना हो, आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे रहें, आपको सफलता मिलती रहे। आप ये छोटे छोटे से कार्य करके अपने जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रयास करें कि आप सूर्य उदय से पहले उठ जाया करें। आप महिला हैं या पुरुष, एक अलग बात है। महिलाएं तो अपने बच्चों के लिए, यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बनाने के लिए उठती ही हैं, लेकिन पुरुषों को भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठकर और स्नान अवश्य कर लें। सूर्यनारायण को जल समर्पित करें प्रत्येक दिन। इसका आपके जीवन में जैसा सूर्य में तेज होता है, आप यदि सूर्योदय के साथ साथ सूर्यनारायण को जब जल समर्पित करते हैं, अर्घ्य देते हैं, आपके जीवन में भी वही तेज आ जाता है। आप गुरुवार के दिन सुबह उठकर, सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रयास कर सकते हैं। यदि नहीं हो पाता तो कम से कम 7:30 बजे तक आप तैयार हो जाएं स्नान करके। उसके बाद सबसे पहले कलश में जल ले लें, चाहे तांबे का कलश ले लें, उसमें चुटकी भर हल्दी डालें। यदि आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है या आपको बहुत बड़ी समस्याएं आपके जीवन में है, धन संबंधी या कोई कलह संबंधी परेशानी है, तो आप यह उपाय अवश्य कर देखें। मैं कहूँगी, यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं, आप मानकर चलिए कि आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ खुद ब खुद, जिसमें आर्थिक परेशानियाँ तो आपकी दूर हो ही जाएंगी। आपको गुरुवार के दिन से ही शुरू करना है। आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, या यदि बीच में एक आध दिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई इसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि आपको कुछ दिन तक रोज़ करना होगा। आपके आसपास कहीं बड़ का वृक्ष है, क्योंकि बड़ के वृक्ष को माँ लक्ष्मी का, यदि आप चाहते हैं कि चुंबक के समान धन आपके घर में खिंचा चला आए, तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये उपाय। आप कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें, जल डालें और बड़ का जो वृक्ष है उसमें जल समर्पित करें और वहाँ से थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी ले आएं और जो जड़ निकलती है बड़ की, वह जड़ लाकर आप अपने पूजन वाले स्थान में रख दें। एक दिन पूरा दिन रखे रहें, वह मिट्टी भी साथ में रखी रहने दें। दूसरे दिन आप मिट्टी उठाकर अपने घर के गमले में डाल सकते हैं, किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। और जो आपने जड़ लेकर आए थे, या तो आप अपने पर्स में रख कर रखें, अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें, या आप अपने हाथ में, गले में कहीं बांध सकते। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा चाहिए, आप बांध कर रखें। आप देखना, आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, जो कार्य करेंगे, तो आपको उस पर धन अवश्य प्राप्त होगा। उसको अब आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि लाभ होना ही है। ये आपकी छोटी सी कोशिश बहुत बड़ा आपको प्रतिफल देने वाली है। और आपको ये एक ही दिन करना है कि आप वहाँ से मिट्टी और जो मैंने जड़ लाने का कहा, बरगद की जड़, बड़ की जड़, गुरुवार के दिन विशेष होता है और बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार का इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आप हल्दी समर्पित करके जल समर्पित, हल्दी डालकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो एक विशेष महत्व होता है। गुरुवार के दिन अवश्य करें। कल जो गुरुवार है उसमें आप ये कार्य कर लेते हैं। और उसके बाद जितने दिन आप चाहें, 7 दिन, आप चाहे 11 दिन, आप चाहे 5 दिन, आप चाहें तो 3 दिन, जितने दिन आप उस बड़ के वृक्ष में जल समर्पित करते हैं, उस समय अपने मन की कामना उस वृक्ष के समक्ष रखें कि मुझे धन की कमी है, मैं कर्जे से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ हूँ और मेरा ये कर्ज आपको पूरा करना है।
मुझे धन प्राप्ति चाहिए, मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार विनती करते हैं। आप मान कर चलिए कि आपकी यह समस्या अवश्य दूर होगी। साथ साथ यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत लाइन में जा रहे हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कैरियर नहीं बना पा रहे हैं या आपका सम्मान नहीं करते हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या, क्योंकि ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। हर घर में बच्चों में उद्दंडता आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण जो आजकल हम बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, जो माहौल मिल रहा है, उससे हमारे बच्चे गलत लाइनों पर जा रहे हैं। अपना जीवन उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें अपना कैरियर बनाना है, अपने जीवन को अच्छे ओर ले जाना है। लेकिन इस समस्या को आप भगवान में विश्वास कर कर अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार, और कल जो गुरुवार है वह एक विशेष योग लेकर आ रहा है, उस दिन आप स्नान करें। आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप यदि सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कोई दीपक प्रज्वलित नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ, संकल्प अवश्य छोड़ना है। एक कलश में साफ स्वच्छ जल ले लें और अपने समक्ष रख लें, और जिस भगवान को आप मानते हैं, गुरुवार का दिन रहेगा, आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप चाहें तो कोई दूसरा मंत्र का जाप, जिसका भी मंत्र आपको, जो भी मंत्र कंठस्थ है, आप वो मंत्र कर सकते हैं। आपको 11 माला, एक दिन में 11 माला जाप करना है। चाहे आप दिन भर में कभी भी करें, नहीं बनता है आप 2 दिन में करें। इस प्रकार आपको लगातार 7 दिन करना है। प्रयास करें जिस दिन आपने पहले दिन करा है उसी टाइम पर आप दूसरे दिन भी करें। इस प्रकार आप 7 दिन तक करें। और जो जल आप रोज़ रखते हैं उसे अपने बच्चे को पीने के लिए देना है। और जब जल पीने के लिए दें, क्योंकि वो अभिमंत्रित हो चुका है, उस जल को जब आप अपने बच्चों को पीने के लिए देते हैं, उस कलश में नहीं दें जिसमें आपने रखा है, कोई दूसरे बर्तन में डालकर वो बच्चे को पीने को दें। जब आप उसे पीने को लिए देते हैं, तब आप अपने मन में ये कामना करें कि प्रभु, ये आपका आशीर्वाद बनकर इस बच्चे पर आए, और ये गलती कर रहा है, या इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या ये कैरियर नहीं बना पा रहा है, आपके साथ की इसको बहुत आवश्यकता है, आप इसके साथ रहें। बस इतनी विनती करके आप उसे जल दे दें पीने को। यह आपको लगातार 7 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि आपको 3 दिन बाद से उसमें परिवर्तन दिखने लगेगा, उसके व्यवहार में, उसके बोलने में, उसके कार्य करने में। जिस कार्य के प्रति आप उससे चिंतित हैं, वह कार्य अवश्य आपको दूर होता हुआ दिखेगा। और जैसी आपकी इच्छा है, जो आप उससे चाहते हैं, वह धीरे धीरे उसमें गुण आने लगेंगे। आप विश्वास के साथ ये दोनों कार्य कर देखें। जो मैंने बड़ के वृक्ष का उपाय बताया है वह एकदम अचूक है। कई लोगों ने किया है और कई लोगों ने इसका फ़ायदा पाया है। बड़ का वृक्ष जब हम विनती करके घर में उसकी जड़ लाकर रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, माँ लक्ष्मी, और गुरुवार का दिन विशेष होता है, गुरुवार के दिन बड़ के वृक्ष के नीचे, और आप और भी जल्दी फ़ायदा चाहते हैं तो आप उस जल में हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा कच्चा दूध, लेकिन उस समय आपको तांबे का कलश नहीं लेना है, स्टील का कलश या चांदी का कलश, जो भी कलश, लेकिन हाँ, आप तांबे के कलश में दूध डालकर ना ले जाएं। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के ले जाएंगे तो आपके जो पितर देवता होते हैं वह भी संतुष्ट होते हैं और आपको अनेक आशीर्वाद देते हैं, और आपकी जैसी भी समस्या है उसे दूर करते हैं। इन उपायों को आप बिल्कुल छोटा ना समझें, इन्हें एक बार अवश्य कर देखें। करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इससे आपके जीवन में क्या चमत्कार हो गया है। विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य कीजिए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।